ठीक है। और बहुत लड़ाई हुई थी, रात को 12 समथिंग टाइम हो गया रहा और बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई थी उस दिन, ठीक है। और किसी से नहीं हुई थी, मेरे ही से हुई थी। हम लोग सब लोग हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो भाई मैं भी बहुत ठीक हूँ, है ना। और आज हम लोग जा रहे हैं बहुत ही अच्छे काम करने के लिए, ठीक है, क्योंकि आज है मेरी बहन का बर्थडे। तो भाई वो कुछ बर्थडे को अलग तरीके से मनाना चाहती है। और प्रेजेंट टाइम तो हो चुकी है रात, ठीक है। प्रेजेंट टाइम तो हम लोग कहीं नहीं जा सकते, लेकिन कुछ सोचा है और मेरी बहन ने कुछ किया है। देखो ये रही मेरी बहन, ये तैयार हो चुकी है और आज इसका बर्थडे है, बर्थडे गर्ल। कम से कम 25-30 है ना। और इसने कुछ बनाया था, मेरे को नहीं पता क्या बोलते हैं, पुलाव बोलते हैं शायद उसको, उसने बनाया है। तो अभी ये उनको खिलाने जा रही है, कैसा लगा देखेंगे। लेकिन मेरी बहन ने खुद ही बनाया है। और तो गाइस पहुंच गए हम लोग यहाँ पर। देखो गाइस, ये कब्रिस्तान है और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। तो गाइस ये कब्रिस्तान। तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा? सच्ची में? सच में सुकून मिलता है, सुकून मिलता है। लेकिन थोड़ा सा अजीब सी स्मेल आती है, क्या वहाँ पे स्मेल आती है गाइस। छोड़ो, बस भूखे लोग खा लिए ना, उतना ही काफ़ी है। 250 वाले हैं सारे, छोटे नहीं है। इनको पागल लड़की, बहुत कूदी में लड़की है भाई, बड़ी हो गई है। छूते नहीं छूते हैं, क्रीम बिगड़ जाएगी उनकी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सिस्टर, हैप्पी बर्थडे टू यू। भाई इसे तो केक भी काटते नहीं बनता है, देख सकते हो आप लोग। और केक के लिए पूछा था पर मैं खाई नहीं। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है, गर्ल्स एंड से मिल नहीं रहा है, ठीक है। हम लोग फोटो भी खिंचवा रहे हैं कि प्रेजेंट टाइम में कैमरामैन फोटो खींच रहा है। गाइस हम लोगों ने बहुत शौक से बक्से मंगाए थे, लेकिन यहाँ के लोगों को प्रॉब्लम हो रही है बक्सा बजाने में और बड़ा दिमाग ख़राब हो रहा है सीरियसली। यहाँ पर सिटी में रहते हैं तो कुछ भी सुकून सुनाई नहीं मिलता हैगा। और कोई त्यौहार को हम लोग होली में भी ठीक से नहीं इंजॉय कर पाए थे, पता नहीं क्या होता है यहाँ के लोगों को। बड़े लोग हैं लेकिन कुछ नहीं। सच तो भाई हम कैफ़े बुक कर लेते, जितना पैसा घर में खर्च किए उतने पैसे हम कैफ़े में बहुत आराम से सुकून से अपना बर्थडे मनाते सेलिब्रेट करते। लेकिन यहाँ भाई कुछ भी नहीं है इतना अच्छे से, ठीक है। और सॉन्ग बज रहा है, बस मतलब बज रहा है सॉन्ग, बाकी भाई कुछ भी मज़ेदार नहीं है। और मैं ट्राई करूँगी कि थोड़ी सी खुशी बटोरने के लिए हम लोग अपने बर्थडे में या नेक्स्ट टाइम। हाँ भाई तो देख लिया व्लॉग, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा व्लॉग। बर्थडे मनाया ज़्यादा इतना अच्छा नहीं था, मतलब ये बर्थडे हम लोग जो मनाए थे इतना अच्छा नहीं था। लेकिन भाई बहुत खुशी हुई। क्यों खुशी हुई? क्योंकि जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो हम लोगों ने किया। आप लोगों को लग रहा है मुझे सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, यही कि मैं दूसरे लोगों की हेल्प करूँ, भूखे को खाना खिलाऊँ और लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आ सकूँ। ये तो किया तो भाई मुझे बहुत खुशी मिली। भले मेरा बर्थडे नहीं था, मेरी सिस्टर का बर्थडे था। मैं उससे बोलने वाली थी कि तुम ये करो, बट उसने मेरे बिन बोले किया और मेरी लड़ाई चल रही थी उससे, सच बताऊँ तो मेरे से बात नहीं करी थी, सिर्फ काम की बात कर रही थी, ठीक है। तो आप लोगों ने तो ब्लॉग देख लिया कि कैसे हम लोगों ने बनाया, कैसे बर्थडे को सेलिब्रेट किया, कोशिश की अच्छा बनाने की। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि उसके आगे क्या हुआ? नहीं पता है। चलो मैं बताती हूँ उसके आगे क्या हुआ। उसके आगे भाई बहुत कुछ हुआ, ठीक है। और बहुत लड़ाई हुई थी, रात को 12 समथिंग टाइम हो गया रहा और बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई थी उस दिन, ठीक है। और किसी से नहीं हुई थी, मेरे ही से हुई थी। हम लोग सब लोग अपने घर ही घर के थे। और कहना चाहिए कि देखो आप लोग जानते हो सिटी में जब इंसान रहता है ना, तो सिटी में बहुत सी चीज़ें हमको फॉलो करनी पड़ती हैं। जैसे कि हम वहाँ पर ज़्यादा लाउड स्पीकर बजा नहीं सकते, कोई चीज़ परेशान नहीं कर सकते ना, रात को इधर को यहाँ वहाँ घूम सकते। गाँव देहात की बात एक अलग होती है, ठीक है, लेकिन ये सिटी की बात है। तो मैंने इन लोगों से कहा कि आप लोग लाउड स्पीकर मत बजाइएगा, मत बजाइएगा। क्यों कहा था? क्योंकि पहले ही एक पड़ोसी ने बोल दिया था, भैया थोड़ा सा कम बजाना, ज़्यादा तेज़ मत करना, हम लोग सो रहे हैं, ठीक है। और हम लोग रेंट से रहते हैं तो रेंट में तो पता है सब चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। तो मैं उन लोगों से पहले ही कही थी कि आप लोग ज़्यादा तेज़ मत बजाना, इसलिए ज़्यादा नाचे आँचे में, वरना मुझे बहुत शौक है थोड़ा सा खुशी मनाने का। कुछ नहीं किया, बस सिंपल ही ऐसे ही कर लिया। बट रात को भाई जैसे ही 12 बजे ना, वैसे ही भाई वहाँ पर बहुत बड़ा बवाल मच गया। कैसे मच गया कि देखो भाई कोई सगा भाई तो हमारा है नहीं, एक है जिसको मेरी बहन मानती है, मैं नहीं मानती, ठीक है। मैं नहीं मानती, सच बताऊँ तो मैं नहीं मानती, क्योंकि भाई जब खुद का नहीं है तो दूसरों को क्या मानना। तो बस ड्रिंक वगैरह किए हुए थे, सिस्टर के हस्बैंड आ गया, ठीक है।
तो कहना चाहिए कि उन लोगों ने थोड़ा ड्रिंक वगैरह कर लिया था और कम से कम 1 घंटे तक बिन रोके ऐसे ही नाच रहे थे। खाना पीना खाया, ड्रिंक वगैरह किया और नाच रहे थे। अब सुनते-सुनते भाई बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया। क्यों दिमाग ख़राब हो गया? भाई बोल दिया सामने वाले ने पहले ही कि आप लाउड स्पीकर नहीं बजाओगे तो आपको नहीं तेज़ करना चाहिए था ना, सीधी-सी बात है। और लोगों ने नहीं माना बात को और अपने मन की किया और मुझे भी नींद आई थी क्योंकि मैं भी सो ही नहीं पाई थी ठीक से। मैं कोशिश करी थी क्योंकि टेंशन बहुत दिमाग में रहता है ब्लॉगिंग का, पैसे अर्निंग करने का, तो मैं सो नहीं पाई थी, तो मेरे को नींद आ रही थी बहुत तेज़, मेरा शरीर बहुत फट रहा था। तो भाई वो लोग नहीं मान रहे थे तो मैं गुस्से में आके उस लड़के को जाके थप्पड़ मैंने मार दिया। ठीक है, हाँ मैं मेरी गलती है, मानती हूँ मुझे उसको थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था और बट मेरी गलती है क्योंकि मुझे बहुत तेज गुस्सा आ गया। मैं उसको 3-4 बार चिल्ला के बोली। इसके पहले भी मेरे पापा ने उसको 3-4 बार बोला लोगों को कि मद्दा कर लो, हो गया शौक, नाच लिया, बंद कर लो। ठीक है, लोग नहीं माने तो मुझे गुस्सा आ गया क्योंकि 2-3 बार मैंने भी चिल्लाया था, तो मैंने जाके उसको एक लपड़ा झड़ दिया भाई। तो उस बंदे ने मेरा हाथ पकड़ लिया ये वाला और हाथ ऐसे मोड़ दिया। ठीक है, बीच में मेरी बहन आ गई और कहा कि छोड़ दो, कोई ना, हो गया, हो गया, हो गया। ऐसा करके मेरी बहस हुई, कहता है कि हल्के मत लेना, समझ गए ना, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं लड़कियों के ऊपर हाथ नहीं उठाता, मेरे बहुत सारे केस चल रहे हैं और तेरे को जो कुछ करना हो कर ले, तूने हाथ किससे पूछ के उठाया? मैंने कहा ठीक उठाया, मारूंगी तेरे को, जो कुछ करना हो कर ले। ऐसे ही करके मेरी बहसा बहासी उससे हुई और कह दोबारा मेरे को टच नहीं करना और दूर रहना मेरे से। मैंने कहा तो टच कौन करने आ रहा है? हाँ, और तो समझ में नहीं आ रहा? तो कहते मेरी बहन है, 1 दिन का मौका मिला है तो सेलिब्रेट क्यों नहीं करने दे रही है, ऐसा वैसा। मतलब मैं उसको आप करके बात कर रही थी और मैं उनको तू करके बात कर रहा था। ठीक है ना, तुम्हें को ऐसे क्यों नहीं करने दे रही, वैसे क्यों नहीं करने दे रही, ऐसे करके बात बहुत बढ़ गई और उस बंदे ने मेरा हाथ पकड़ लिया। वहाँ बैठी थी मेरी मम्मी। ठीक है, लेकिन मेरी मम्मी ने उसको ये नहीं बोला कि तू हाथ छोड़ना लड़की का, वो पराया है। मेरी मम्मी उसको बेटा जैसा मानती, लेकिन उस बंदी यानी मेरी मम्मी ने उसको ये नहीं बोला कि तू हाथ छोड़ लड़की का। ठीक है, और मैं वहीं खड़ी थी। मुझे बहुत गंदा लगा भाई, क्योंकि मेरी मम्मी दूसरों को बहुत सपोर्ट करती है, बच्चों को सपोर्ट नहीं करती है, तो मुझे बहुत गंदा लगा। मैं वहाँ नहीं रोई, किसी के सामने नहीं रोई। ठीक है, मेरे पापा थे, मेरे पापा तो बहुत थोड़ी सीधे-साधे सिंपल से हैं, तो उनको कोई फ़र्क इतना पड़ता नहीं है इन चीज़ों से और वो ज़्यादा सीरियसली कुछ नहीं लेते। वो अंदर थे, दूसरे रूम में थे, मैं इस तरफ रूम में थी। ठीक है, तो उस बंदे ने हाथ पकड़ लिया, वही बहसा-बहासी हुई हमारी और जैसे ही मैं वहाँ से आई निकल के, तो मैंने कह दिया मेरे को हल्के मत लेना। मैंने ही बोल दिया मेरे को हल्के मत लेना, वरना मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। कहता हाँ, तेरे को जो कुछ करना तू जा कर ले। लड़का बोलता तेरे को जो कुछ करना जाके कर ले। ये बात हुई, फिर मैं लौट कर रूम पर आई, उतने में सिस्टर के हस्बैंड बाहर निकल के आया तो गाली गलौज कर रहा था कि भाई को, मतलब हम सगे हैं, ठीक है, हम सगे हैं, हमारे लिए कोई अपना नहीं है, अपनापन नहीं। दूसरों को क्या कह रहा बंदा कि भाई को उसने क्यों बोला? वो रखे थे, बॉक्स रखे थे बड़े वाले, बॉक्स को लात आत मार दिया, मेरे को गाली गलौज करा। तो कहता है कि घर में हैंगे तो घर ही के लोग जलते हैंगे, ये करते हैं, वो करते हैं और कुछ भी कर लो इन लोग के लिए, कुछ समझ में नहीं आता, 1 दिन का टाइम मिला है और बहुत गंदी-गंदी गाली गलौज कर रहा था। मैं सुन नहीं पाई थी लेकिन गाली गलौज वो कर रहा था। तो मेरी बहन बोलती है कि बड़ी है, छोड़ दो, जान दो, हो गया। कहता अरे क्या बड़ी है, इनको कुछ समझ में नहीं आता है, जलते हैं और तरह-तरह की बातें करने लगा। भाई उस दिन मैं इतना रोई थी रात भर कि बता नहीं सकती और सब कुछ तो ख़त्म ही हो गया था, लेकिन इतना रोई थी मैं कि ये बता नहीं सकती आप लोगों को। ठीक है, और भाई मेरे मन में उस दिन ये आ रहा था ना कि मेरी खुद की माँ है, वो कुछ नहीं बोली। ठीक है, और 1 घंटे के बाद, 1 घंटे तक तो कोई नहीं आया रूम पर, जहाँ पर मैं पापा सो रहे थे वहाँ पर कोई नहीं आया। 1 घंटे बाद मेरी मम्मी आके क्या बोलती हैं पता है तुमको? बोलती हैं कि बाकी सब तो ठीक है, तुमको उसको मारना नहीं चाहिए था और तुमने मार के बहुत बड़ी गलती किया है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ठीक है, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं चुप थी। कहती हैं तुम तो की है अपने मन का और हम कुछ नहीं बोलते हैं, तुम फ़ायदा उठाती हो, लेकिन हम तो हाथ जोड़ लेंगे क्योंकि हमको सबके साथ मिल के चलना है। भाई कसम से ये बात मुझे इतनी गंदी लगी थी ना, इतनी गंदी लगी थी ना कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। पता है क्यों? मुझे ये लगा उस वक़्त कि जब उस बंदे ने मेरा हाथ पकड़ा, ठीक है ना, उसने मेरा हाथ पकड़ा और घुमा रहा था, तो मेरी बहन आ गई, तो वो घुमाता हाथ, मेरे को पता मेरी बहन बीच में नहीं आती तो वो हाथ घुमा देता मेरा, क्योंकि बहुत ज़ोर के हाथ पकड़ता। मैंने कहा हाथ छोड़ दे, बस वो हाथ नहीं छोड़ा था और बहस कर रहा था, हाथ पकड़ लिया था क्योंकि मैंने इसी हाथ से उसको लपाड़ा मार दिया। ठीक है, उस वक़्त मेरी मम्मी ने कुछ नहीं बोला कि तुम क्यों हाथ पकड़े, क्यों ये किए, कुछ भी नहीं बोला मेरी मम्मी ने। मुझे बहुत गंदा लगा था उस वक़्त कि मेरी मम्मी को मेरे से कोई मतलब नहीं है कि बच्चे को कोई क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। बाकी के लिए तो बताइए, पेरेंट्स का तो भाई हक ही होता है, उनका तो कहना चाहिए कि यही है कि भाई अपने बच्चों को अच्छे से बचाओ। भाई मैं गलती बहुत करती हूँ, मैंने पहले से बहुत गलती किया, मानती हूँ कि मैंने बहुत गलती किया है, ठीक है। लेकिन पेरेंट्स ये रहता है कि भाई बच्ची गलती करे तो गलती को सुधारो, उनको समझाओ। लेकिन मेरी मम्मा ने मुझे ना समझ के दूसरे को समझे ऊपर से बोलती हैं तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था और हम हाथ जोड़ लेंगे क्योंकि हमको सबके साथ मिल के चलना है। तो मुझे भाई वहाँ पर ना एक ही बात फ़ील हुई कि इनको हमसे कोई मतलब नहीं है, इनको दूसरे लोगों से मतलब है और इनको हमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस बाहर वालों को देना है।
मुझे तो ये लगा। और आपको क्या लगता है आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और मैंने बहुत गुस्सा थी, उस दिन से मम्मी से बात नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि मेरा बहुत दिमाग ख़राब था भाई। क्योंकि आज आप हो या मैं हूँ, मुझे वहाँ पे एक चीज़ फील हुई कि इनके सामने कल के लिए मुझे कोई मार के चला जाएगा ना, तो ये कुछ नहीं बोलेंगे। क्योंकि भाई बर्दाश्त करने की भी क्षमता होती है यार। मैंने बहुत बर्दाश्त किया, बहुत सुना, बहुत किया, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलती। लेकिन उस दिन से मम्मी से मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं करूँगी भी नहीं। और भाई ये लास्ट ब्लॉग था कि जिसमें मैंने अपनी बहन को, अपने मम्मी पापा को लेके आई। आगे मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगी कि मेरे ब्लॉग में मेरी फैमिली से कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि मैं जो भी मेहनत करूँगी अपने दम पे करूँगी। और जितना भी कुछ कर लो अपनी फैमिली के लिए, वो आखिर में क्या एहसास दिला ही देते हैं कि तुमने कुछ नहीं किया हमारे लिए। मैंने उनके लिए बहुत बलिदान दिया भाई, बहुत बलिदान दिया। बचपन से काम कर रही हूँ मैं, नाइट भी काम करती थी, मैं दिन में भी काम करती थी, मज़दूरी काम करती थी, और आज भी मज़दूरी वाला काम करती हूँ। बस इस बात से मुझे बहुत धक्का लगा था। और बाकी आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो गया है। और अगर आपको मेरी बात समझ में आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, एक कमेंट ज़रूर करिएगा कि क्या मैंने सही किया नहीं किया। बाकी मम्मी से बात नहीं करने वाली। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिएगा।